बाकी हाथ पैर कल बंद है। तो 2 दिन तक बना था ना। तो कल मेरा ध्यान इस बात पर गया कि जो टपरिया का खिलाना है सही। शंकर जी की जो अच्छी बनाई है गीलो है जो तो 2-4 दिन लागे सूखे हुए मैंने। जय जय श्री राधे। तो खूबसूरत सी सुबह में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आपको आगे की आज की शुरुआत करने से पहले दीपावली की, धनतेरस की, छोटी दिवाली की, बड़ी दिवाली की, भाई दूज की और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का जो दिन है वो दूसरा दिन है। मैं कल ही आपको एक व्लॉग शुरू करके आपको विश करना चाह रहा था, लेकिन जल्दी जल्दी में मैं नर्मदा जी स्नान करने के लिए चला गया मुहार घाट पर, क्योंकि वहाँ पर मुझे एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ शूट करनी थी। तो मैंने सोचा पहले कहीं वहाँ लेट ना हो जाऊँ, तो उसके बाद फिर आपसे इस व्लॉग की शुरुआत करके आपको दीपावली की शुभकामनाएं दे दूँगा। तो अभी मेरा माइक भी टेस्टिंग चल रही है यहाँ पर। ये जो वायरलेस माइक मैंने लगाया है, तो लेट्स सी इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है, वॉइस कैसी कैप्चर होती है। तो जहाँ मैं गया था वो मैं आपके बारे में बता रहा हूँ कि स्नान करने तो मैं गया ही था, क्योंकि अमावस्या भी है और कार्तिक का महीना भी चल रहा है, तो मैंने कहा स्नान भी हो जाएगा। और वहाँ पर नर्मदा जी के किनारे, चूँकि वो एक गाँव है, मुहार घाट जो है, गाँव का नाम ही मुहार है, इसलिए वहाँ के जो घाट है नर्मदा जी का उसका नाम मुहार घाट है। तो पिछले साल भी कार्तिक महीने में मैंने शायद एक बार किसी व्लॉग में बताया था कि स्नान के लिए मैं नर्मदा जी जाता था। तो रास्ते में वहाँ जिस तरह से खूबसूरती के साथ जो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरागत चीज़ें हैं, उस खूबसूरती के साथ जिस तरह से दीपावली की तैयारी होती है गांव में और जिस तरह से मनाई जाती है, वो अपने आप में देखने लायक है और उसको जीने लायक है वो ज़िंदगी। तो वही कल मेरे मन में ख्याल आया कि बहुत सालों से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि भारत जो है वो गाँव का देश है, यानी भारत जो है वो गाँव में बसता है। तो कल मेरा ध्यान इस बात पर गया कि सिर्फ फिज़िकली अगर हम बात करेंगे भौतिक स्वरूप से, कि हमारे देश की जो ज़्यादातर संख्या है वो तो गाँव में निवास करती है, इसलिए उसको कहते हैं कि भारत गाँव का देश है। हाँ, लेकिन दूसरी जो एक है अंदरूनी बात है, जो गहरी बात है, वो ये है कि भारत का जो असली स्वरूप है, जो उसकी संस्कृति है, उसकी जो परंपराएं हैं, उसके जो रीति रिवाज हैं, त्योहारों के मनाने की जो एक तरीके हैं, वेशभूषा है, भाषा है, खान पान है, प्रकृति से उसका जो बहुत सुंदर समावेश है, उसका जुड़ाव है, वो हमको गाँव में ही देखने मिलता है, चाहे पहले की बात हो चाहे अभी की बात हो। तो असली जो भारत है, जो भारत की जो तस्वीर है, वो पहले भी गाँव में ही दिखती थी। लोग उसको जीते रहे हैं और आज भी अगर थोड़े बहुत अंश में जो हमारी भारतीयता बची है, जिसको हम भारतीय कहते हैं, वो गाँव में ही बची हुई है। शहरों में तो सब कुछ जो है वो आजकल विदेशीकरण हो चुका है, चाहे वो मकानों की बात करें, चाहे वो रहन सहन की बात करें और त्योहारों के भी स्वरूप की बात करें, तो पूरा वो मार्केट नुमा हो चुका है, मतलब बाज़ार से संबंधित हो चुका है। बाज़ार और बाज़ार की वस्तुएं घर में लाकर जब सजाई जाती हैं तो वो उसको ही हम त्यौहार समझते हैं। मतलब बाज़ार ही निर्धारित करता है कि हमको कैसा, किस तरीके से वो त्यौहार मनाने हैं। तो मीठा भी जो है वो देखो आप, उसको चॉकलेट, कैडबरी चॉकलेट की वो आती हैं एडवर्टाइजमेंट, अमिताभ बच्चन कहते हैं कि कुछ मीठा हो जाए। तो मिठास यानी मिठाई का भी स्वरूप बदल गया है कि आप जब चॉकलेट ख़रीद के लाए लेके आओगे, अकेले दीपावली में नहीं, हर त्यौहार में आजकल ऐसा हो गया है। तो वही मैंने देखा गाँव में कि जिस तरह से उनके सुंदर सुंदर घर होते रहे, अभी भी कुछ अंश में बचे हैं, जिनको हम खपरों का घर बोलते हैं, मिट्टी का घर बोलते हैं। हालांकि उनकी इतनी ज़्यादा निंदा की गई है पिछले कुछ वर्षों में, वो सब बाज़ार की ही कृपा है, कॉरपोरेट्स की कृपा है, क्योंकि उनको अपना गिट्टी, रेत, सीमेंट और जो केमिकल्स वाले पेंट्स हैं वो सब बेचने थे। तो उन्होंने उन घरों की निंदा करना शुरू किया कि ये पुराने घर हैं, कच्चे घर हैं, मिट्टी के घर हैं। तो कच्चे घर कह कह के लोगों की मानसिकता में ऐसा बिठा दिया कि जिन घरों में वो रह रहे हैं वो रहने लायक नहीं हैं और उनको पिछड़े अपन की दृष्टि से देखा जाने लगा। तो ये 1 महीने, 1 साल या 10 साल की प्रक्रिया नहीं है, वर्षों से चली आ रही है। दुर्भाग्य है हमारा कि हमारी चीज़ों को हमने ही इतना हीन दृष्टि से देखना चालू कर दिया
कि वो हमको पिछड़ी रूढ़िवादी ऐसी नज़र आने लगी। तो खैर कोई नहीं, अब समय की जिस तरह से हवा चलती है उसका रुख जिस तरफ होता है तो उसकी चपेट में तो हम सब लोग आते ही हैं। तो मैंने देखा कि उनके कितने सुंदर सुंदर आंगन हैं, इको फ्रेंडली हाउसेस जिनको आज की भाषा में बोला जाता है। तो वो जो मिट्टी के घर हैं जो प्रकृति के अनुसार ठंड में गर्मी का एहसास देते रहे हैं और गर्मी में ठंडक देते रहे हैं। जो फर्श है वो मिट्टी के होने की वजह से अम, पैरों में जो आजकल घुटनों की समस्या आ जाती हैं छोटी सी उम्र में, वो सब नहीं होती थी। तो हर तरीके से वो जो घर है वो अनुकूल हुआ करते थे। तो वही पिछले साल मैंने देखा कि कितने सुंदर सुंदर उनके आंगन हैं। अब तो आंगन ये छत पर आ गया है। देखिए जब मैं टहल और आपसे बात कर रहा हूँ तो लोगों के जो आंगन है वो छत पर आ गए हैं। तो ये जो आंगन है शहरी आंगन, ये पहले घर के सामने हुआ करते थे, तो अभी आंगन छत पे लोगों के सर पे आ गया है। तो अब इन जो आधुनिक युग के आंगन है यानी छत है, इन पर बार बार आना संभव नहीं हो पाता क्योंकि हर छोटे काम के लिए पहले चूँकि घर के दरवाजे के ठीक सामने ही हुआ करते थे आंगन। तो चाहे कोई मेहमान आए तो वहाँ बैठक हो जाए, कोई काम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, माताएं बहनें वहाँ पर हमेशा दिन भर अपना काम करती रहती थी। रात को जैसे गर्मी की ऋतु हो रही है सो भी जाया करते थे। तो बड़ा मतलब ऐसा कोई एंगल नहीं है जिस दृष्टि से हम अगर उसको देखें तो हर एंगल से वो जो घर रहे हैं, वो जो संस्कृति रही है हमारी, अद्भुत रही है। तो खैर कोई नहीं, वही मैंने कहा कि अब जो थोड़ा बहुत दृश्य हमारी मूल संस्कृति का, हमारे तीज त्योहारों का, पर्वों का जो गांव में देखने मिलता है ना, वो शहरों में देखने नहीं मिलता है। तो चाहे आज की बात हो चाहे भविष्य की बात हो, भारत असली जो है वो गाँव में ही बसता है। उसकी संस्कृति, उसके त्योहारों का जो स्वरूप है वो सब गाँव में बसा है। तो वही आंगन जो लीपते हैं, अब गाय नहीं है तो बिना गाय के गोबर भी नहीं होता है, तो आंगन भी नहीं है, तो सब कुछ विलुप्त हो गया है। कितने सुंदर सुंदर ढंग से वो अपने आंगन को दीपावली के पहले तैयार करते हैं मिट्टी से बारिश के बाद, और गेरुआ से, चूना से, गोबर से। इनको अगर आधुनिक भाषा में बात में करूं तो ये इनको कहते हैं कि ये कैसे हैं, ऑर्गेनिक पेंट्स इनको हम कह सकते हैं। तो होने भी लगे आजकल लोग वैदिक पेंट्स के नाम पे गोबर से मिक्स और चूना से मिक्स हुए पेंट तैयार करने भी लगे हैं। तो वही मैंने देखा, और मैंने ये देखा कि दीपावली के दिन से यानी अमावस्या को जिस दिन दीपावली होती है उस दिन गोवर्धन पूजा की भी बड़ी सुंदर शुरुआत होती है। मतलब मुख्य जो दीपावली का त्यौहार है मुझे तो यही लगा कि ये पहले तो श्री रामचंद्र जी, सीता जी अपने सब परिकरों के साथ अयोध्या वापस लौटे उसलिए मनाया जाता है। और दूसरा, श्री कृष्ण जी ने जो गोवर्धन की महिमा स्थापित की तो उसके लिए गोवर्धन पूजा की जाती है, यानी गिरिराज जी की पूजा की जाती है, और उसकी दीपावली के दिन से ही शुरुआत हो जाती सुबह। तो वही मैंने देखा था इंटरेस्टिंग चीज़ पिछले वर्ष। तो इस साल मैंने सोचा कि व्लॉग मैं बना रहा हूँ तो खुद भी उसमें सम्मिलित हूँ, क्योंकि अपने घर में तो अब ये गोवर्धन पूजा और गिरिराज जी की पूजा वगैरह तो सब विलुप्त हो चुकी हैं शहरों से। तो हमने सोचा कि मोहार घाट में ही किसी के घर में जो नर्मदा नदी के घाट पर स्थित ग्रामीण वासियों के घर हैं उन्हीं में से किसी एक में जाकर उस पूजा में, यानी जो पूरी विधि है, जो प्रक्रिया है गोवर्धन बनाने के लिए, बहुत सुंदर ढंग से वो पहले दिन सिर्फ गोवर्धन जी का यानी कि गिरिराज जी का मुख तैयार करते हैं, दूसरे दिन उनका पेट, हाथ, पैर, बाकी सारे अंग तैयार करते हैं, और प्रतिपदा के दिन फिर उनकी विधिवत पूजा होती है। तो वही उसमें मैं सम्मिलित हुआ। कल थोड़ा ही से अंश हुआ था क्योंकि सिर्फ उनका जो मुख कहते हैं गिरिराज जी का वो तैयार किया गया था, तो थोड़ी देर के लिए मैं सम्मिलित हुआ था, और अभी थोड़ी देर में मैं फिर से वहीं जाने वाला हूँ। तो पहले देख लूँगा समय के हिसाब से, तो अगर वो लोग पहले तैयार करने लगेंगे बाकी जो स्वरूप है गोवर्धन जी का तो उसको हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो फ़िलहाल ये दूसरे दिन का जो प्रक्रिया है गोवर्धन बनाने की और पूजा की, वो देखने से पहले कल जो थोड़ा सा हमने शूट किया था वो आप एक बार देख लीजिए। तो उसके बाद फिर हम दोबारा से मिलते हैं और बाकी की जो बातें हैं वो हम वहीं पर, जो गोवर्धन पूजा है और जो पूरी प्रक्रिया है, सुंदर प्रक्रिया
कितने सुंदर ढंग से वो अपने आंगन में वो गोवर्धन गिरिराज जी को तैयार करते हैं और पूजा करते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद और एक बार फिर से आपको दीपावली की और सारे जितने लगातार एक के बाद एक पर्व हैं भाई दूज वगैरह की सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो राधे राधे और जय श्री राधे। बहुत सुंदर आंगन है आपको। ये है भैया गैया भी है गांव में, तो गोवर्धन पूजा के लिए ऐसे देसी गाय के गोबर की आवश्यकता होती है। गीलो है जो तो 2-4 दिन लागे सूखे हुए मैंने। अच्छा जो रात वालों है वो जाए तो हो गए वो 4-5 दिन ना। अच्छा आंगन है। आप करते रहो ना अपना काम करते रहो आप तो। हाँ तो वही तो पता चले कि भैया शहर वालों थोड़ी पता लीपो कैसे जात। हाँ शंकर जी की जो अच्छी बनाई है। वाह जो टपरिया का खिलाना है सही। अच्छा ढोरों खिलाना है। गीलो हुआ जो तो। अरे वाह ये भी बढ़िया अच्छा सुंदर है। तो जब कितने 3 दिन चलत पूजा ना गोवर्धन की। तो जैसे आज तो वो सिर्फ उनको वो बना था ना मोह बस, और उसके बाद फिर बाकी हाथ पैर कल बने। तो 2 दिन तक बना था ना। हाँ गोटी गाँव से तो बात है। अरे अब दर्द भी हूँ तो कहाँ समझ में आ शहर में समझ ही में नहीं आया ना। रखा तो हूँ है कहीं कहीं, पुराने लोग जो है वे रखते ही हैं। तो आप कितने बजे रखो? मतलब आधा घंटा लगे। तो हम घाट से आ रहे फिर हम भी स्नान करे आ रहे। तो हम जो आंगन अच्छो लग रहे होते मैं अच्छो बन जाए है, यही से हमने कही ही बना लें। हाँ तो हम आ रहे हैं स्नान करके घाट से, आधा 1 घंटा से आ रहे हैं। हाँ घुस गए होंगे जी।